इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया का सबसे एडवांस्ड रेस्टोरेंट सॉल्यूशन, जो कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन में है सेल आउटलेट्स। ये डिपेंड करता है कि आपके आउटलेट्स डायरेक्ट बिलिंग को सपोर्ट कर रहा है या केओटी बिलिंग को सपोर्ट कर रहा है। दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स बन जाते हैं। उन टेबल्स के साथ हमारे पास एक व्यू आता है हमारे आउटलेट्स का, जिसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ डिनोट किया गया है। ग्रीन कलर का जो टेबल है वो वैकेंट है, रेड कलर के टेबल को डिनोट किया गया है ऑक्यूपाइड के साथ, और जो ग्रे टेबल है उसको वो हमारा भी डर्टी टेबल है। इसमें हमारे पास ऑप्शन रहती है कोई भी ऑर्डर पंच करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन रहती है ऑर्डर की, और वो एक ऑर्डर का स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा। राइट हैंड में आपके पास ऑप्शन आती है जो भी आप आइटम उसमें डालना चाहते हैं। दोबारा उसमें अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आती हैं। वहाँ पे हमारे पास राइट क्लिक करके ऑप्शन यहाँ पे चलती हैं शिफ्ट ऑर्डर की। अगर आप ऑर्डर अपना एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमारा शिफ्ट ऑर्डरिंग का ऑप्शन रहता है। अगर आप एक किसी टेबल को रिजर्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास रिजर्वेशन का एक ब्लॉक खुलता है, जहाँ पे आप पर्टिकुलर डेट की रिजर्वेशन कर सकते हैं विद पर्टिकुलर नंबर्स और विद पर्टिकुलर टेबल्स के साथ। उसके आगे हम चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि जैसे आइटम्स में अगर आपके आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, अगर आपके किचन में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप अपनी आइटम को बाइफरकेट कर सकते हैं न्यू सेक्शन के साथ। जहाँ पे हमारे पास अगर चाइनीज सेक्शन है, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, अगर किचन में जैसे ही उनका केओटी निकलेगा, केओटी उनका पंच होगा, तो रिस्पेक्टिव केओटी किचन के रिस्पेक्टिव सेक्शन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके इस तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहती है कि आप सेक्शन वाइज प्रिंटिंग के अपनी केओटी को प्रिंट कर सकते हैं। उसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है ऑर्डर स्क्रीन के अंदर कि आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे जस्ट आपने ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। अगर जो ऑर्डर अभी बिलिंग नहीं हुआ है उसको आप सिलेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं, उसका रीज़न डाल सकते हैं। और उसके बाद उसी के साथ अगर हमारे पास आगे चलते हैं, उसका अगर किसी ऑर्डर को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप किसी को डिवाइड करना चाहते हो जो जिसका अभी तक बिल नहीं बना है, उसको हम स्प्लिट ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी आइटम आपने किस आउटलेट के अंदर कितनी क्वांटिटी में आपने उसको स्प्लिट करनी है, वो स्क्रीन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहती है। उसके बाद हमारे पास ये सॉफ्टवेयर कवर करता है CRM को, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली यहाँ से मैसेजेस कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को यहाँ पे मेंबर्स बना सकते हैं। मेंबर्स को हम यहाँ पे ऑल ऑप्शन यहाँ पे दी गया है, उनको लॉयल्टी पॉइंट्स आप उनके ऐड कर सकते हैं। जैसे वो आपके पास रोज़ विज़िट करते हैं या वीकली विज़िट करते हैं, उनका एक कार्ड बन जाता है, उस लॉयल्टी पॉइंट में उनके पॉइंट्स ऐड होते हैं और वो पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हैं। इस तरह आप उनको डिस्काउंट की, ऑफर्स की ऑप्शन दे सकते हैं, जिस तरह वो आपका रेगुलर क्लाइंट बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स का डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि आप उनको SMS यहाँ पे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड ऑप्शन में उसमें जाके आप टैम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो, जो आपने मैसेज के टैम्पलेट्स बनाए। अगर आप उनका बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आप यहाँ से उनको सेंड कर सकते हैं। अपने ऑफर्स आप उनको मैसेजेस के साथ भेज सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे पास है कि आप अपने परचेजेस को स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप परचेजेस में जाके आप डायरेक्टली हम अपने आइटम्स का कि आपने किससे परचेज़ किया है उनका अकाउंट वाइज यहाँ पे हम रिपोर्ट बना सकते हैं कि आप किन किन से परचेज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे चलता है कि जैसे आपकी कोई आइटम्स है, उस आइटम्स के अंदर आपने कितना उसमें इन्वेंट्री में कितना कंज्यूम किया है कोई रॉ मटेरियल को, तो उसको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं रॉ मटेरियल आइटम्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिकर आइटम्स हैं जिसको हम व्यू करते हैं, तो उसमें हमने यहाँ पे सारी लिक्विड आइटम्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में डिवाइड किया गया है कि लाइक आपका परचेज यूनिट अगर बॉटल्स में है लेकिन आप कंज्यूम उसको मिलीलीटर्स में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनका एक रॉ मटेरियल का एक आइटम बना सकते हैं। जैसे भी कंज्यूम होगा तो आपके पास रिपोर्ट आएगी कि कैसे आपका स्टॉक, कैसा आपका इन्वेंट्री में वो स्टॉक कैसे मेनटेन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस रहती हैं रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स आपके पास रहती हैं कि आप स्टॉक वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, अपने इन्वेंट्री का सारा सिस्टम यहाँ पे परचेज वाइज या री ऑर्डर वाइज या आप देखना चाहते हैं स्टॉक की समरी, तो वो ऑप्शन यहाँ पे रिपोर्ट वाइज आपके सामने बना रहता है। अकाउंट रिपोर्ट से अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो आप उनका अकाउंट में यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर का रिपोर्ट, उनका बर्थ और एनिवर्सरी का रिपोर्ट, आपके लॉयल्टी पॉइंट्स का रिपोर्ट यहाँ पे रहता है। उसके बाद हमारे पास जितनी सेल रिपोर्ट्स हैं वो 1 बाय 1 पेमेंट मोड वाइज आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। हमारे पास जो एक सामने डैशबोर्ड स्क्रीन चलता है, इसमें आप रेगुलर आपका जो सेल का जो सेल आपकी जो आई है उसका कैश में कितना, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, हाउस बिल में जितनी आपकी कैश सेल आई है वो आपके डैशबोर्ड स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेगा।
उसके बाद आप यहाँ पे उनके कैश बैलेंसेस जो अभी आपके चल रहे हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आपके मेंबर्स के इवेंट्स और एनिवर्सरीज और बर्थडेज यहाँ पे सब कुछ आ सकता है। रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें आप लॉग इन रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं, अपने आप यूज़र्स को मेनटेन कर सकते हैं उनके राइट्स को के साथ, ताकि वो आपके उनको क्या क्या राइट्स देना चाहते हैं। एक बैक ऑफिस मैनेजर को, बिलिंग एग्जेक्टिव को, मल्टीपल यूज़र ये सपोर्ट करता है। इस वीडियो में और भी फीचर्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।